बच्चों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्न की। हर एक एग्जाम में बच्चों आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कम से कम 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। जिस फॉर्मेट पर मैंने आज प्रश्न तैयार किए हैं, इसी फॉर्मेट पर ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि इसी फॉर्मेट पर ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। बच्चों जैसा आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये इस टाइप का ही सवाल पूछा जाता है। अब देखते हैं कि इस टाइप का जब सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे। अगर हम इसे मूल मेथड से करें तो मुझे लगता है 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन बच्चों हमारे पास टाइम की कमी होती है, इसीलिए हम मूल मेथड की जगह शॉर्टकट अपनाते हैं। तो उसी शॉर्टकट को सीखते हैं कि अगर एज पर आधारित इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आता है तो आप क्या करेंगे। देखिए बच्चों, अगर इस सवाल को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें एक बात पता चल रही है कि एक बात है 5 साल पहले की, जो कि पिता और पुत्र के संबंध में बताई जा रही है, और दूसरी बात है आज की, वो भी पिता और पुत्र के संबंध में बताई जा रही है। 5 वर्ष पहले बताया जा रहा है कि जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु से 10 गुना थी। कितने गुना थी? 10 गुना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिता 10 साल का होगा। या फिर इसी को मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि अगर पुत्र 10 साल का होगा तो पिता 100 साल का होगा। ठीक है। और दूसरी बात में क्या कहा जा रहा है? दूसरी बात में वर्तमान के बारे में बताया जा रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुना है? 5 गुना। इसका मतलब इस वाली बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर बेटा 1 साल का है तो पिता 5 साल का, या फिर बेटा 10 साल का है तो पिता 50 साल का। तो बच्चों ये 50, 100, 1, 5 या फिर 1, 10 ये कोई उम्र नहीं है, ये रेशो है। क्या है? रेशो। एक रेशो दिया है पिता और पुत्र के बारे में आज से 5 साल पहले का, एक रेशो दिया है आज का। तो बच्चों याद रखना कि ये 2 टाइम के रेशो दिए जाएंगे। हमें एक रेशो ऊपर लिखना है और एक रेशो लिखना है नीचे। लेकिन ये याद रखना कि जो रेशो पास्ट का होगा, पास्ट का बोले तो जो पहले टाइम बीता है उस टाइम का होगा, उस रेशो को हम लिखेंगे ऊपर और बाद वाले टाइम के रेशो को लिखेंगे नीचे। बीच में जो लिखा जाएगा वैल्यू, वो ये रेशो और ये नीचे रेशो जो आया है, इन दोनों में जो टाइम पीरियड का गैप है उस टाइम पीरियड के गैप को हम लिखेंगे नीचे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी, यानी पिता और पुत्र ही मान लेते हैं। पिता और पुत्र। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। इसका मतलब मैंने मान लिया अगर बेटा 1 साल का था तो पिता कितने साल का हुआ? 10 साल का। इसका मतलब 5 साल पहले पिता और पुत्र के बीच जो रेशो बन रहा था वो 10:1 था, 10:1। अच्छा, ये आज से 5 साल पहले का रेशो है। अच्छा, फिर बाद में वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। अब एट प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का 5 टाइम है। इसका मतलब मैंने मान लिया बेटा 1 साल का तो पिता 5 साल का। एक्चुअल में ये उम्र नहीं है, ये रेशो है। ये रेशो, ये याद रखना, ये रेशो है। तो
तो यानी एट प्रेजेंट में उन दोनों की जो भी उम्र होगी उसका रेशो क्या बन पा रहा है, 5:1, 5:1। अब बच्चों एक रेशो दिया है ये जो ऊपर लिखा है हमने, एक रेशो दिया है ये जो नीचे लिखा है। अब हमें ये चेक करना है कि इस रेशो के टाइम पीरियड में और इस रेशो के टाइम पीरियड में कितना गैप है। ये है आज से 5 साल पहले की बात और ये है आज की बात, वर्तमान की बात। यानी वर्तमान और 5 साल में कितना गैप हुआ, 5 साल का ही हुआ। तो बीच में जो लिखा जाएगा मेरे बच्चों, ये 5 लिखा जाएगा। इस तरह से हमें पहले इसे लिखना है। अब देखो आगे क्या करना है। इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमेशा यही तरीका अपनाना बच्चों। इस तरीके को अपनाओगे तो किसी भी सवाल में आप नहीं फंसोगे और बहुत आसानी से कर जाओगे। सबसे पहले इन दोनों को आपस में माइनस करो और देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है। नीचे जो रेशो दिया है उसका डिफरेंस देखो। तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस देखा तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 4। कितना हुआ, 4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई करनी है हमें इस वैल्यू से जो बीच में लिखी है, टाइम के गैप से। तो जब मैंने 4 की मल्टीप्लाई की 5 से तो कितना आया, 20। और 20 बच्चों साइड में लिख लो, 20 आया। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और फिर दोनों का डिफरेंस देखो। तो मैंने जब एक की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 5 आया और जब मैंने 10 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 10 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। 5 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, बस बड़े मान में से छोटा मान ही घटाना है आपको। तो जब मैं 10 में से 5 को माइनस करूँगा तो मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा कितना आया। तो डिफरेंस कितना आया इसका, 5 आया। अब 5 लिखो यहाँ पर और 5 से क्या करोगे, इसको डिवाइड। 5 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आया बच्चों, 4 आया। अब ये जो भी वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद चाहे वो किसी भी टाइम की एज पूछें, लेकिन हमेशा इससे इसकी मल्टीप्लाई हमें किस रेशो से करनी है, जो ऊपर लिखा है रेशो उसी से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 4 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। और जब आप 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा बच्चों, 4। आप सवाल देखो, यानी आज से 5 साल पहले पिता की आयु कितनी थी, 40। ये 5 साल पहले का रेशो था ना, तो ये 5 साल पहले की एज आई है। 5 साल पहले पिता की आयु कितनी थी, 40। और पुत्र की आयु कितनी थी, 4 साल। पुत्र की आयु कितनी थी, 4 साल। अब वो सवाल क्या पूछ रहा है उस पर चलते हैं। कह रहे हैं उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। किस व्यक्ति की, पिता की। पिता के बारे में पूछ रहा है वो कि पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो बच्चों जो इंसान आज से 5 साल पहले 40 साल का था तो वर्तमान में वो कितने साल का हो जाएगा। जब पिता आज से 5 साल पहले 40 साल का था तो पिता आज कितने साल के हो जाएंगे, 45। यह हमारा आंसर हो गया। बिना एक्स वाई माने हमने इस सवाल को बड़ी आसानी से कर लिया। तो पिता की आयु कितनी हो गई, 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो इसी टाइप से मैंने एक और सवाल लिया है। हाँ बच्चों देखो तो ये तो इसमें आ भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा कैमरा अपना सेटिंग करूं। अब ठीक है। देखो बच्चों इसी टाइप का एक और सवाल लिया है मैंने।
कह रहा है वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। ये वर्तमान की बात बताई जा रही है कि पिता और पुत्र की आयु का जो रेशो हो रहा है वो 30:1 हो रहा है, और 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। एक बात कही जा रही है आज से 18 साल बाद की। उसमें बताया जा रहा है कि इन दोनों की एज का जो रेशो बनेगा वो 3:1 बनेगा। कह रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मैंने क्या बताया था, जो पास्ट टाइम का रेशो है उसको पहले लिखना है और बाद वाले रेशो को बाद में लिखना है। जो टाइम बाद में आ रहा है उसके रेशो को हमें बाद में लिखना है। तो सबसे पहले फादर और सन, ये दोनों ही तो हैं। तो क्या कह रहा है, वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। इसका मतलब मैंने मान लिया कि बेटे की आयु 1 साल है तो पिता की आयु 30 साल। इसका मतलब ये हुआ फादर और सन के बीच जो रेशो बना है वो 30:1 बना है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। ये आज से 18 साल बाद की बात बोली है। कितनी होगी? 3 गुना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रेशो बनेगा 18 साल बाद वो क्या बनेगा? 3:1 बनेगा। अब देखो ये है आज का रेशो और ये है आज से 18 साल बाद का रेशो। तो मैं पूछूं इन दो जो ये दो रेशो आए हैं इन दोनों के बीच टाइम का गैप कितने साल का है? तो कितने साल का है? 18 साल का। तो कितना आ जाएगा? 18। ये आ गया 18। अब बस हमने उस तरीके से इसे सजा लिया है जो अभी मैंने बताया था। अब करने का तरीका जो मैंने बताया है देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाला रेशो है, जो नीचे वाला रेशो है बच्चों, इसका डिफरेंस निकालो। इसका मैंने डिफरेंस निकाला तो 3 में से 1 गया, 2 आया। अब 2 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? ये जो टाइम का गैप आ रहा है इससे। तो टाइम का गैप जो आ रहा है 18 आ रहा है, 18 से मल्टीप्लाई करो। जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 18 से करूँगा तो आ जाएगा 36। अब उसके बाद क्या था अगला स्टेप हमारा? अगला स्टेप था इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी थी और इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी थी। तो मैंने 1 की मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 आया, और 30 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया तो 30 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बच्चों? 27 ही तो आएगा। जब 30 में से 3 जाएगा तो 27 ही आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आया 27। तो 27 ये। अब बस 36 को 27 से डिवाइड कीजिए। करते हैं, चलो। 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। कितना आ गया? 4:3 ये आ गया। अब बच्चों देखो मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई हमेशा किससे करना है? ऊपर वाले मान से ही करनी है। ठीक है, तो चलो किसकी उम्र पूछिए? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछिए। किस व्यक्ति की? पिता की वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, तो आज से हम देखते हैं। हाँ, ये यही तो है वर्तमान आयु, सही है। निकालते हैं वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु का ही रेशो है, निकालो। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इससे ये कैंसिल आउट हुआ 10, और 10 की मल्टीप्लाई जब मैं 4 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 40। कितना आ गया बच्चों? 40। और उन्होंने पूछा क्या है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु। और ये जो रेशो आया था ये कब का आया था? वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। तो ये वर्तमान का ही रेशो है। तो वर्तमान में आयु कितनी आ गई? 40 साल। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलो, इसी टाइप का मैंने और भी सवाल लिया है। ये है, देखो बच्चों।
कह रहा है 10 वर्ष पूर्व अमित और समीर की आयु का अनुपात इतना था, 3:1 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है हमें। चलो बताते हैं। देखो, दो लोग हैं, अमित और समीर। एक बात है आज से 10 साल पहले की, एक बात है आज से 10 साल बाद की। 10 साल पहले इनकी आयु का रेशो कितना था, 3:1। और 10 साल बाद इनकी आयु का रेशो कितना है, 5:3। ये एक बात है आज से 10 साल पहली, एक बात है आज से 10 साल बाद की। इसका मतलब बीच में जो टाइम का गैप हुआ वो हुआ 20 साल का। अब बस हमने सजा लिया। अब क्या करना है, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप इसे कीजिए। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 की जब मैं मल्टीप्लाई 20 से करूँगा तो कितना आने वाला है, 40 लिखो। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमें बच्चों करनी है। 5 की 1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा तो 9 आएगा, और 9 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 4। अब 4 से डिवाइड करो इसे, और मैंने क्या बताया था, ये जो भी मान डिवाइड करने के बाद आना है उसकी मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाला जो रेशो है उसी से करनी है। तो 10 की मल्टीप्लाई मैंने की 3 से तो 30 आया, और 10 की मल्टीप्लाई मैंने की 1 से तो 1 आया। वो सॉरी, 10 की मल्टीप्लाई मैंने की 1 से तो 10 आया। ये कब की एज आई है, आज से 10 साल पहले की उम्र आई है इन दोनों की। यानी आज से 10 साल पहले अमित, आज से 10 साल पहले अमित की एज थी 30 साल और समीर की एज थी 10 साल। अब उन्होंने पूछा क्या है, पूछा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। बच्चों, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो देखो, जो इंसान आज से 10 साल पहले 30 साल का था तो आज वो कितने साल का हो जाएगा, आज अमित हो जाएगा 30 + 10 = 40। और समीर कितने साल का हो जाएगा, समीर हो जाएगा 10 + 10 = 20 साल का। अब उन्होंने एज नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है रेशो, अनुपात। तो हमें अनुपात में ही, अगर एज पूछी जाती, अमित की एज पूछते तो 40 साल थी, समीर की एज पूछते तो 20 साल थी, लेकिन उन्होंने जो पूछा है हमसे वो पूछा है अनुपात। तो अनुपात, और अनुपात भी देखो बच्चों ब्रैकेट में दिया हुआ है, अनुपात समीर और अमित के बीच पूछा है, ना कि अमित और समीर के बीच। तो ये वाली गलती कभी भी मत करना, जो रेशो पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है। तो समीर और अमित, समीर की एज कितनी है 20, अमित की एज कितनी है 40। रेशो में बदलने के लिए जितना मैक्सिमम कट सकता है काट दो, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। ये हो गया हमारा रेशो। दिस इज द आंसर। बच्चों, तो आशा है वीडियो पसंद आई होगी आपको। इस तरीके से आप कोई भी सवाल करेंगे तो कभी भी नहीं फंसेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। आज के लिए इतना ही। और इस टाइप के 2 सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, अपना प्यार बना के रखो, मेरे प्रति विश्वास बना के रखो। मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वो सभी मैं सवालों की वीडियो मैं लाऊंगा आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बच्चों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों तक ये हेल्प पहुँच सके। धन्यवाद।